ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक तो था हमारे पास कीबोर्ड के बारे में फंक्शन कीज, दूसरा था अल्फा न्यूमेरिक कीज, तीसरी नेविगेशन कीज, उसके बाद फोर्थ था अपना स्पेशल पर्पस कीज, और फिर फिफ्थ आ जाता है हमारे पास टॉगल कीज। टॉगल कीज, ये कीज की अलग अलग टाइप्स हैं। एक इसके अंदर न्यूमेरिक कीज और था, जो कैलकुलेटर टाइप की जो कीज आती हैं साइड में होती हैं, न्यूमेरिक कीज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, ठीक है, एक तो इसकी संख्या पूछ लेते हैं 12, और नेविगेशन की के अंदर एक तो हमारे पास एरो की होती है जिससे अपने कर्सर की मूवमेंट, ठीक है, ये वाली चार तो हमारे पास आ गई एरो कीज। नेविगेशन की के अंदर चार कीज कौन सी हो गई, एरो कीज हो गई। और इसके अलावा हमने कल और लिखा था, एक लिखा था होम कीज, एक लिखी थी एंड कीज, और एक लिखी थी पेज अप कीज, और एक लिखी थी पेज डाउन कीज। तो ये चार बटन और होते हैं, चार कीज और होती हैं हमारी इन नेविगेशन के ऊपर होती हैं, होम कीज, एंड कीज, पेज अप और पेज डाउन। अब इनसे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि होम कीज क्या काम करती है, होम का बटन है कीबोर्ड पे, वो क्या काम करता है। अगर मैंने सीधा प्रेस कर दिया, ठीक है, मान लो मैं वर्ड पैड के अंदर टाइप कर रहा हूं और वर्ड पैड के अंदर मेरा कर्सर यहां पे है, मान लो कहां है, यहां पे मेरा कर्सर है, और मैंने अगर होम बटन दबा दिया तो ये कर्सर उठ के इस लाइन के बिल्कुल शुरुआत में आ जाएगा। होम की से क्या होता है, आपका कर्सर कहां पे आ जाता है, उस लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाता है। कहां, जिस लाइन के अंदर आपका कर्सर होता है उसी लाइन के स्टार्टिंग में चला जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। होम कीज लाइन के स्टार्ट में सिंपल प्रेस करूंगा, लेकिन कंट्रोल के साथ प्रेस कर दूंगा तो वो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चला जाएगा। मान लो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, जैसे ही मैंने कंट्रोल होम दबाया तो कर्सर मेरा बिल्कुल शुरुआत में यहां पे चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब एंड से इसका उल्टा है, अगर मेरा कर्सर यहां पे है और मैंने एंड प्रेस किया तो कर्सर आपका लाइन के लास्ट में चला जाएगा, और अगर आपने कंट्रोल एंड दबा दिया तो वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपके पास 50 पेज हैं, 100 पेज हैं, तो अगर आपने कंट्रोल एंड दबा दिया तो आपके 100वें पेज के जब से लास्ट में कर्सर चला जाएगा जितना आपने टाइप कर रखा है। तो एंड वाला लाइन के एंड में, लाइन के लास्ट में, और अगर आपने कंट्रोल प्लस एंड दबाया तो ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में, डॉक्यूमेंट के लास्ट में। ये दो बटन का यूज ये होता है, इनसे क्वेश्चन भी आता है। बस ये जैसा नाम है बस वैसे ही इसका काम है। बाकी कीज जो है पेज अप और पेज डाउन, कि जब अपने कई सारे पेजेस का हमारा डॉक्यूमेंट होता है वर्ड के अंदर, या अगर अपने पीडीएफ वगैरह यूज कर रहे हैं या हम इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, तो भी अगर आप पेज अप करोगे तो पेज ऊपर की ओर चला जाएगा, पेज डाउन बटन दबाओगे तो पेज डाउन की ओर जाएगा। आप क्या, अगर मैं भी बात करूं तो मैं भी इन बटनों का यूज नहीं करता, होम एंड एंड का यूज करता हूं, लेकिन पेज अप और पेज डाउन का यूज नहीं करता। इसकी बजाय हम क्या यूज करते हैं, माउस की स्क्रॉल व्हील, है ना, स्क्रॉल व्हील भी तो यही करते हैं ना, अपने स्क्रॉल नीचे को स्क्रॉल कर दिया, पेज नीचे चले गए, ऊपर को किया तो ऊपर की ओर पेज चला गया। वही काम ये बटन करते हैं कीबोर्ड से, पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। ये क्लियर हो गए बटन इतने चारों। ये नेविगेशन की था, नेविगेशन का मतलब होता है इधर उधर जाना। तो कर्सर को ही तो हम इधर उधर लेके जा रहे हैं, इससे कर्सर जितना हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो इससे ले जाएंगे, जितना राइट साइड लेके जाना है इससे ले जाएंगे, जितना अप साइड को जाना है इससे ले जाएंगे, जितना डाउन को लेके जाना है इससे ले जाएंगे। लेकिन अगर लाइन के स्टार्टिंग में लेके जाना है तो होम दबा दूंगा, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लेके जाना है कंट्रोल होम दबा दूंगा, लास्ट में लेके जाना है लाइन के लास्ट में तो एंड दबाऊंगा, डॉक्यूमेंट के लास्ट में तो कंट्रोल एंड दबाऊंगा। तो सब कर्सर के ही मूवमेंट को अपने चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेविगेशन कीज। अब स्पेशल पर्पस कीज के अंदर हमने कुछ कीज का नाम लिखे थे। एक लिखा था शिफ्ट, एक लिखा था कंट्रोल, एक लिखा था अल्ट, एक लिखा था एस्केप, एक लिखा था एंटर, एक लिखा था डिलीट भी इसी के अंदर आ जाता है, डेल की,
तो कई तरह की कीज कुछ ऐसी हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आती। शिफ्ट कीज, कंट्रोल कीज, अल्टरनेट कीज, एस्केप की, एंटर कीज, डिलीट की। अब इसके अंदर ये जो 3 कीज है ना हमारी, शिफ्ट, कंट्रोल और एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल और एंटर, ये कीज जो होती हैं ये इनका यूज सिंगल अपने आप में कोई यूज नहीं होता, इनको बोला जाता है कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन बना के किसी के साथ मिलके काम करना, तो वो होती है हमारी कॉम्बिनेशन कीज। कंट्रोल भी आपने जब शॉर्टकट में काम करते हो, अगर आपने केवल कंट्रोल दबा दिया कुछ नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ ओ दबा दिया तो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, है ना। कंट्रोल अकेला दबाओगे कुछ नहीं होता, लेकिन कंट्रोल एन दबा दिया तो नई फाइल आ जाएगी। तो कॉम्बिनेशन के साथ काम करती हैं। अल्ट अकेला दबाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्ट F4 दबा दिया तो आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट अकेला दबाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर कोई बटन दबा दोगे तो अगर वो स्मॉल में तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो वो स्मॉल में लिखा जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन की कहलाती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, और ये स्पेशल काम ही करती है, इसलिए इनको स्पेशल पर्पस के अंदर आता है। एस्केप बटन जो होता है बिल्कुल कोने पे होता है, ये कैंसिल करने के काम में आता है। किसी भी कमांड को निष्क्रिय करना, कोई भी कमांड है, कोई भी चीज़ है, उसको कैंसिल करना, उससे बाहर आना, तो एस्केप बटन होता है, उससे बचना। कंप्यूटर आपके सामने कुछ पूछ रहा है कि मैं इस प्रोग्राम को बंद कर दूं, और मैं नहीं बंद करना चाहता, मैं उससे बाहर नहीं करना, गलती से बटन दब गया, तो एस्केप दबा दो, तो कैंसिल हो जाएगा, वो आपसे आगे वो नहीं बढ़ेगा। एंटर का मतलब होता है उल्टा। एस्केप का मतलब तो था मैं उससे बाहर निकल, नहीं भाई आए नहीं करना का, गलत हो गया, लेकिन एंटर का मतलब हाँ बस कर दे, यस। एस्केप और एंटर अपने आप के अपोजिट होते हैं। एंटर का मतलब होता है यस करना, कि कंप्यूटर अगर हमसे कुछ पूछता है, पहले दिन हमने ये कहा था कि कंप्यूटर में अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती, और कंप्यूटर को कौन ऑपरेट करता है? यूज़र ऑपरेट करता है, कि कोई भी कंप्यूटर हो उसको चलाने के लिए किसी ना किसी यूज़र की ज़रूरत होती है, ठीक है। ताकि कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन किससे लेगा? हमसे लेगा। कंप्यूटर को कोई काम करना तो वो हमसे पूछेगा कि भाई अब मैं क्या करूं, यस करूं, नो करूं, इसको ओपन कर दूं, इसको प्रिंट कर दूं, इसको बंद कर दूं, हर एक काम हमसे पूछता है। तो फिर अगर हम उसको यस करना चाहते हैं, कंप्यूटर ने जो भी हमसे पूछा और हम चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है कर दे, तो फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? एंटर। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को मना करना चाहते हैं तो फिर हम एस्केप प्रेस करेंगे, ठीक है। दोनों का काम पता लग गया। यहाँ पे एंटर का एक काम और होता है, वो मुझे आप बताओगे, आप सभी ने यूज किया हुआ है। एक काम और है एंटर बटन का, जब अपने कोई लाइन वगैरह कुछ लिख रहे हैं तो उसको अगर अपने आधी लाइन लिख दी, अब अपने कहते हैं कि न्यू लाइन से शुरू करें इस चीज को, तो एंटर ही प्रेस, तो एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर को कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, एंटर करने के लिए। लेकिन अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं, चाहे वो वर्ड के अंदर टाइप कर रहे हैं, किसी के अंदर भी, तो वर्ड में जहां भी टाइपिंग कर रहे हैं, और मैं सही बोलूं जो आपने बोला है कि अगर मुझे नया पैराग्राफ में जाना है, मैं चाहता हूं कि नहीं अब मुझे निचली लाइन से अगली लाइन से लिखना है, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर जाने के लिए, नई लाइन से स्टार्ट करने के लिए भी हम एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं न्यू पैराग्राफ। ये भी क्वेश्चन आया था कि इसमें से नए पैराग्राफ लिखने के लिए आप कौन सा की दबाओगे, तो नया पैराग्राफ में जाने के लिए भी अपने एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। ये तो पता था ना सबको। और डिलीट का मतलब जो भी चीज सिलेक्ट है उसको हटाने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए। लेकिन सिलेक्ट होना, इसके भी दो काम हैं। डिलीट से संबंधित जो एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर आपका कर्सर, कहां रखूं कर्सर, मेरा यहां रख देता हूं, चलो मान लो मेरा कर्सर यहां पे है, सी और ई के बीच में। पेपर के अंदर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये रिपीट हो के आ चुका है कि भाई इस कर्सर से आपने राइट साइड से अक्षर को डिलीट करना है। अब इसके राइट साइड कौन सा अक्षर है? ई है, लेकिन लेफ्ट साइड कौन सा है? सी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सी को कैसे हटाओगे, तो आप तुरंत बता दोगे कि बैक स्पेस एक बटन होता है। कौन सा बटन होता है? बैक स्पेस। तो बैक स्पेस एक बटन होता है, वो काटने के लिए होता है। गलत लिखा जाए तो हम मिटा सकते हैं उससे। तो अगर मैं बैक स्पेस दबा दूंगा तो वो सी जाएगा, तो सी उसके किस साइड पड़ा है? लेफ्ट साइड, ठीक है। हमें ऐसे हमेशा ऐसे साइड देखनी है, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। इस तरीके से नहीं देखना, ये उल्टा हो जाएगा। तो कंप्यूटर का अगर पूछे तो ये वाला अपनी साइड बनती है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो अगर मुझे राइट साइड से डिलीट करना है ई को, तो फिर मैं डिलीट बटन दबाऊंगा। अगर मैं डेल दबा दूंगा तो वो ई हट जाएगा, बाकी सारे इस तरफ आ जाएंगे। फिर से डेल दबा दूंगा तो पी हट जाएगा, फिर से डेल दबा दूंगा तो टी हट जाएगा।
तो राइट साइड से हटाने के लिए डिलीट बटन काम करता है, और अगर लेफ्ट से हटाएंगे तो बैक स्पेस काम करता है। दूसरा इसका काम होता है, अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है, मान लो ये पूरी लाइन ही आपने सिलेक्ट कर रखी है, तो डिलीट दबा दोगे तो पूरी लाइन ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एक ये हो गया। तीसरा इसका यूज है, जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो ब्राउजर के अंदर, मान लो आपके पास ये फोटोज दिखा रहा है सामने कि भैया आपकी फोटोज पड़ी हुई हैं इतनी सारी, और आपने कहा कि इनमें से कुछ कुछ फोटोज मुझे डिलीट करनी है, तो आपने इस फोटो को क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गई। ठीक है, और आप डिलीट दबाओगे तो वो डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो वो सिलेक्ट, तो क्लिक करने से सिलेक्ट हो गई, और अगर आपने डिलीट दबा दिया तो वो हट जाएगी। तो डिलीट का ये भी यूज होता है। अब कोई ये बता सकता है कि अगर मुझे ये 6 हैं, अगर मुझे 6 की 6 पिक्चर एक साथ ही डिलीट करनी है तो क्या करूंगा? कैसे सिलेक्ट करूंगा? बस वो मैंने पूछना था, सिलेक्ट कैसे करूंगा इनको? बताओ भाई कैसे? आपने कह दिया सिलेक्ट करके हो जाएगा, सिलेक्ट कैसे करूं? यहां पे यूज बताता हूं। अगर ये अपने जब एक्सप्लोरर, पहले तो ये खोलते कहां है? एक्सप्लोरर के अंदर, एक्सप्लोरर, या इसका नाम होता है कई बार किस पीसी में, दिस पीसी। अगर आप ऐसा फंक्शन ओपन करोगे तो आपको एक विंडो ओपन होगी, प्रोग्राम विंडो, जिसके अंदर सारी फाइलें आपकी दिखाएगा कि ये आपकी फाइलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब उस फाइलों को मुझे, अगर मुझे सारों को ही डिलीट करना है एक साथ, तो मैं सिलेक्ट ऑल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सिलेक्ट ऑल। और सिलेक्ट ऑल की एक शॉर्टकट होती है, क्या होती है? Ctrl+A। अगर मैं Ctrl+A दबा दूंगा तो उसका मतलब क्या होता है? सिलेक्ट ऑल। और ये सिलेक्ट ऑल या Ctrl+A, अगर आप किसी फाइल पे काम कर रहे हो, मान लो आप वर्ड के अंदर काम कर रहे हो, वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहे हो, लेकिन तब भी आपने Ctrl+A कर दिया ना, तो जितना आपने लिखा है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, वो भी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे फाइलें पड़ी हुई हैं तो Ctrl+A कर दोगे तो भी ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, और तब आपने डिलीट बटन प्रेस किया तो ये सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो डिलीट बटन, ये वाले बटन हमारे स्पेशल पर्पस के हो गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक। इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि टॉगल कीज कितनी होती है और टॉगल कीज का मतलब क्या होता है। हमारे कीबोर्ड पे 3 बटन ऐसे हैं जिनका एक्शन, जो बिहेवियर है ना, बाकी बटनों से अलग है। 3 बटन ऐसे हैं। एक तो है हमारा कैप्स लॉक कीज, एक होता है हमारे पास नंबर लॉक कीज, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, और एक होता है हमारे पास स्क्रॉल लॉक। ये 3 कीज जिनके पीछे लॉक वर्ड लगता है, कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन 3 बटनों को बोला जाता है टॉगल कीज। अब टॉगल का मतलब क्या है? देखो, बाकी जितने भी हमारे पास कीज हैं, अब मान लो मैं कोई बटन प्रेस करता हूं यहां से, अगर मैंने Y दबाया तो Y टाइप हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, स्पेस दबाया तो स्पेस आ जाएगा। बाकी कोई भी बटन मैं एक बार दबा दिया तो उससे जितनी बार मैंने प्रेस किया उतनी बार वो जो भी एक्शन होगा वो ले लेगा। अगर मैंने F1 दबा दिया तो हेल्प का मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 बटन हैं। एक तो है कैप्स लॉक, ये वाला, यहां पे कैप्स लॉक, इसका यूज आपको पता है ना? क्या काम करता है कैप्स लॉक? अगर मुझे कैपिटल में लिखना है, देखो ये बटन छोटा ABC में टाइप हो रहा है, अगर मैं कैपिटल में लिखना चाहता हूं तो मैं इसको प्रेस कर दूंगा, और एक तो कैप्स लॉक हो गया। एक ये वाला बटन है नंबर लॉक, और एक यहां पे है स्क्रॉल लॉक, ये वाला बटन। और एक अपने कीबोर्ड पे इधर 3 इंडिकेटर होते हैं। 3 इंडिकेटर जो होते हैं इनके ऊपर भी यही नाम लिखा हुआ है। पहला इंडिकेटर है नंबर लॉक के लिए, अभी कोई जल रहा है क्या इंडिकेटर? नहीं जल रहा, अब ऑन हुआ। ठीक है, अब नंबर लॉक, देखो मैंने बटन प्रेस किया तो अब ये ऑन हो गया, मतलब अब ये बटन अपना काम कर रहा है। जब अब ये दबा हुआ भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि मैंने दबा के रख रखा है, नहीं, मैंने जस्ट एक बार प्रेस करके छोड़ दिया तब ये ऑन हो गया, मतलब अब ये अपना काम कर रहा है। ये बटन अभी भी कर रहा है जब तक इसको मैं दोबारा प्रेस ना कर दूं। अब ये ऑफ हो गया। जब एक ही बटन से कोई काम ऑन भी हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है तो उस बटन को बोलते हैं टॉगल की। क्या बोलते हैं? टॉगल कीज। उसी बटन को एक बार प्रेस किया तो वो ऑन हो गया, दूसरी बार प्रेस किया तो वो ऑफ हो गया। अब इस तरीके से कैप्स लॉक है, तो बीच वाली जो इंडिकेटर होता है वो कैप्स लॉक के लिए होता है। अब ये वाला ऑन हो गया, बीच वाला। ठीक है, दोबारा प्रेस करूंगा
तो यानी कि अब सारा कैपिटल में लिखे जाएंगे, और अगर मैं दोबारा प्रेस कर दिया तो सारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। और तीसरा आता है स्क्रॉल लॉक, ये वाला। अब ये स्क्रॉल लॉक ऑन हो गया, इसीलिए इनको बोलते हैं टॉगल कीज। और 3 ही इंडिकेटर होते हैं, और इंडिकेटर इन्हीं बटन के लिए इसीलिए दिए जाते हैं कि हमें पता कैसे चले कि कब ये ऑन होते हैं और कब ये ऑफ होते हैं। इसीलिए इंडिकेटर दिए गए हैं कि हम इंडिकेटर से देख के पहचान सकते हैं कि कब ये ऑन है और कब ये ऑफ है, ठीक है। तो और ऑन और ऑफ का काम होता है। अब इन तीनों का काम देखिए। कैप्स लॉक का काम आप पहचान गए कि जब हमें टाइप करते हैं तो टाइपिंग के वक्त अगर हम स्मॉल ABC में लिख रहे हैं, अगर मुझे कैपिटल में लिखना है, बड़े में लिखना है, तो मैं कैप्स लॉक बटन को ऑन करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब आपने कैपिटल लेटर में टाइप करोगे तो उसके लिए आपको किस बटन को ऑन प्रेस करना अवश्य होगा, तो कैप्स लॉक को ऑन करना होगा, ठीक है। और दूसरी बात नंबर लॉक। अब यही वाला जो है आपके पास न्यूमेरिक कीज जो है कैलकुलेटर टाइप की, अगर आप इसी को देखो, अब अगर मैं ये प्रेस करूं तो कोई भी चीज टाइप नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बटन और लगे हुए हैं। ये एरो का बटन है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये राइट साइड लेफ्ट साइड, ये होम बटन, ये एंड बटन, ये पेज डाउन पेज अप। लेकिन अगर मुझे वास्तव में टाइप करवाना है फिर मुझे नंबर लॉक ऑन करना पड़ेगा। कई बार आप पासवर्ड भरते होगे, आपने देखा सर ये वाले बटन तो काम ही नहीं कर रहे, तो काम इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि नंबर लॉक ऑफ होता है। तो आपने सबसे पहले इसको देखना है कि ये ऑन है कि नहीं। अब ये ऑन हो गया, अब ये टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 जो भी है, अब ये काम करेंगे उस हिसाब से। नंबर लॉक हो गया क्लियर हमारा। स्क्रॉल लॉक क्या है, किसी एक्सेल के अंदर इसका यूज देख सकते हो आप स्क्रॉल लॉक का, बाकी वर्ड के अंदर इसका यूज नहीं देख सकते। जब आप पेज को ऊपर नीचे करते हो, स्क्रॉल करते हो, तब क्या होता है, आपका कर्सर की पोजीशन वहीं पे लॉक हो जाती है, केवल पेज ऊपर नीचे होता है, ठीक है। 2 तरीके होते हैं। अगर मान लो आप पेज अप पेज डाउन करते हो, एक तो आपका कर्सर ऊपर नीचे चला जाए कि ऊपर की ओर मैंने बटन दबाया और मेरा कर्सर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने नीचे वाला पेज डाउन का बटन दबाया तो मेरा कर्सर पेज डाउन नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो वो तो हो गया हमारा स्क्रॉल वाला। लेकिन अगर मैंने स्क्रॉल और बटन दबा दिया तो क्या होगा, मेरा कर्सर वहीं पे लॉक हो जाएगा। कर्सर तो जहां पे था वहीं रहेगा, लेकिन मेरा पेज ऊपर नीचे बढ़ता रहेगा, कर्सर की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये स्क्रॉल लॉक वाला बटन होता है। एक्सेल के अंदर इसको यूज करके देख लेना, अदरवाइज इसका और ज्यादा कहीं यूज नहीं होता इस बटन का, ठीक है। तो 3 तरह की हमारे पास टॉगल की होती है, इनका नाम पता होना चाहिए तीनों का, और काम ऑन ऑफ करने के काम में आता है। न्यूमेरिक कीज हमारे वही जो नंबर कीज अभी हमने यूज किया था वो होती हैं। तो कीबोर्ड के लिए अपने काफी ज्यादा टाइम दे दिया, इतनी सी कीज होती हैं और यही इनके काम होते हैं।